हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेवी एमआर कैसे ज्वाइन करें। तो फ्रेंड्स आज का ये टॉपिक रहेगा कि एमआर ज्वाइन करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए और नेवी एमआर में काम क्या होता है। और आज फ्रेंड्स हम इस वीडियो में नेवी एमआर सिलेबस के बारे में फ्रेंड्स बात करने वाले हैं कि इसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दें कि आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, तभी फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नेवी एमआर कैसे बने और इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। हाँ तो फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दें कि इंडियन नेवी एमआर यदि आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो नेवी द्वारा हर साल फ्रेंड्स मैट्रिक रिक्वायरमेंट यानी फ्रेंड्स एमआर शॉर्ट नेम बोलते हैं एमआर यानी मैट्रिक रिक्रूट द्वारा फ्रेंड्स भर्ती आयोजित की जाती है। तो फ्रेंड्स यदि आप लोग 10वीं पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि फ्रेंड्स हर साल जो है इंडियन नेवी एमआर की जो है एग्जाम परीक्षा आयोजित करती है। तो फ्रेंड्स यदि आप लोग का भी सपना है इंडियन नेवी ज्वाइन करना तो आप लोग यदि 10वीं पास है तो आप भी इंडियन नेवी का हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आ गया कि एमआर का मतलब क्या होता है। इंडियन नेवी जो है एमआर की भर्ती आयोजित करती है, इसका शॉर्ट नेम होता है एमआर और पूरा नेम होता है मैट्रिक रिक्रूट, जो कि 10वीं पास वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स अगला टॉपिक है कि इंडियन नेवी एमआर की तरफ से जो भर्ती आयोजित की जाती है उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दें कि आप यदि केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा यदि आप मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास यानी कि आप लोग फ्रेंड्स 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। यानी फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दें कि राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा यदि आप लोग मिनिमम 10वीं पास कर लिए हैं तो आप लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है और आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप सभी को आता है एज क्राइटेरिया, यानी इसमें एज क्राइटेरिया क्या रखी जाती है जो इंडियन नेवी एमआर की तरफ से जो फ्रेंड्स वैकेंसी निकाली जाती है। तो फ्रेंड्स इसका जो है एज क्राइटेरिया रखा जाता है यदि आप लोग का मिनिमम फ्रेंड्स 17 साल एज है और मैक्सिमम 20 यानी 17 से 20 ईयर्स के बीच में आप सभी का फ्रेंड्स एज है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी फ्रेंड्स न्यूनतम एज की बात कर लें तो फ्रेंड्स आप सभी को 17 और फ्रेंड्स यदि अधिकतम की बात कर ले तो फ्रेंड्स आप सभी का एज जो है 20 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यदि आप लोग इंडियन नेवी का हिस्सा बनना चाहते हैं और यदि आप लोग 10वीं पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी 17 से 20 साल के बीच में आप सभी को एज होनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स अगला टॉपिक में हम आप सभी को ले चलते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दें कि बहुत सारे कैंडिडेट का मन में सवाल ये रहता है कि इंडियन नेवी एमआर ज्वाइन करने के बाद उसमें काम क्या क्या दिया जाता है और कौन कौन सी इसमें पोस्ट होती है। तो फ्रेंड्स ये बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट होता है कि इसमें काम क्या होता है। तो फ्रेंड्स आप सभी को ये सारे डाउट हम क्लियर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दें कि इंडियन नेवी एमआर द्वारा यदि आप लोग भर्ती होंगे तो फ्रेंड्स इसमें 3 पोस्ट आती है। तो पहला फ्रेंड्स यहाँ पे पोस्ट है आप सभी का शेफ का, यानी बावर्ची बोलते हैं जिसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो बावर्ची में यदि आप लोग फ्रेंड्स ज्वाइन करते हैं एमआर के थ्रू तो फ्रेंड्स आप सभी को बावर्ची को मेनू के अनुसार भोजन तैयार करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स आप सभी को बता दें इसके बाद फ्रेंड्स आप सभी को वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह के फूड्स तैयार करने होंगे यदि आप लोग शेफ बावर्ची के तहत आप लोग फ्रेंड्स एमआर के तहत यदि आप सभी को बावर्ची पोस्ट मिलती है तो आप सभी को ये काम करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स अगला पोस्ट इसमें क्या है। हाँ तो फ्रेंड्स अगला पोस्ट आता है स्टीवर्ड का, यानी आप लोग एमआर द्वारा यदि भर्ती होंगे नेवी में तो फ्रेंड्स दूसरा पोस्ट होता है स्टीवर्ड का। यानी आप सभी को हम बता दें कि स्टीवर्ड में आप सभी को क्या काम होता है फ्रेंड्स, तो अधिकारियों के मेस में भोजन परोसना तथा अन्य कार्य भी करने पड़ सकते हैं। यानी फ्रेंड्स आपसे यदि सीनियर ऑफिसर बोलते हैं कि पानी लाओ या फ्रेंड्स यहाँ पे ये सामान रख दो या बाहर से ये सामान उठा कर लाओ तो आप सभी को फ्रेंड्स करना होगा। ठीक है दोस्तों, स्टीवर्ड का ये काम होता है, यानी अधिकारियों के फ्रेंड्स यहाँ पे मेस में भोजन परोसना होगा और अन्य कार्य भी आप लोगों से करवाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि स्टीवर्ड में काम क्या होता है। तो अगला फ्रेंड्स अगला पोस्ट है बात कर लेते हैं। तो अगला पोस्ट आती है फ्रेंड्स
सैनिटरी हाइजीनिस्ट की, यानी आप लोग नेवी एमआर द्वारा यदि भर्ती होंगे तो फ्रेंड्स तीनों में से कोई भी आप सभी को पोस्ट मिल सकता है, स्टीवर्ड का या सैनिटरी हाइजीनिस्ट का या शेफ का। तो फ्रेंड्स तीसरा पोस्ट है आप सभी का हाइजीनिस्ट का। ठीक है फ्रेंड्स, तो हाइजीनिस्ट में क्या काम होता है फ्रेंड्स, तो आप सभी को हम यहाँ पे बता दें फ्रेंड्स कि हाइजीनिस्ट में आप सभी को काम होता है वॉशरूम और अन्य क्षेत्र को स्वच्छ रखना। यानी फ्रेंड्स आप सभी को हम साफ साफ बता दें यहाँ पे कि हाइजीनिस्ट द्वारा फ्रेंड्स आप सभी को, यदि आप लोग हाइजीनिस्ट के पोस्ट पे भर्ती होते हैं तो फ्रेंड्स आप सभी को वॉशरूम साफ करना होगा और उसके बाद अन्य भी जो क्षेत्र है उसको भी आप लोगों को स्वच्छ रखना होगा और यहाँ पे साफ सफाई पर ध्यान देना होगा। तो फ्रेंड्स आप सभी समझ सकते हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स आप सब समझ गए होंगे कि इसमें हाइजीनिस्ट में क्या क्या काम करवाया जाता है। यानी फ्रेंड्स आप सभी को बता दें साफ साफ कि यहाँ पे आप लोगों को फ्रेंड्स यहाँ पे साफ सफाई के अलावा और भी फ्रेंड्स कार्य करवाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगला हम बात कर लेते हैं। अगला टॉपिक यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है। हाँ, तो फ्रेंड्स अगला टॉपिक है सिलेक्शन प्रोसेस, यानी इसमें सिलेक्शन कैसे होता है। तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें कि पहला स्टेज में आप सभी को सीबीटी होता है जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आप सभी को एग्जाम होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप सभी यदि एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप सभी के फ्रेंड्स यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है। उसके बाद आप सभी को फ्रेंड्स यहाँ पे फाइनल मेडिकल टेस्ट होता है जो कि INS चिल्का में होता है। तो फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ पे 3 स्टेज से गुजरना होगा, जो कि पहला स्टेज है सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आप सभी को यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। उसके बाद फाइनल मेडिकल के लिए फ्रेंड्स आप सभी को INS चिल्का में जाना होगा, वहाँ पे आप सभी को फाइनल सिलेक्शन होता है। तो चलिए फ्रेंड्स आप सभी को हम सबसे पहले बता देते हैं सीबीटी में कौन कौन सी क्वेश्चन आती है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे सिलेबस की बात कर लेते हैं MR की। तो फ्रेंड्स आप सभी को 3 सेक्शन से क्वेश्चन आएगा, जो कि पहला सेक्शन होगा साइंस, सेकंड होगा मैथमेटिक्स और थर्ड होगा जनरल नॉलेज, जो कि टोटल यदि हम क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो आप सभी को यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आप सभी को हम बताते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन। यदि हम साइंस सिलेबस की बात करें फ्रेंड्स तो आप सभी का जो क्वेश्चन है आता है नेचर ऑफ मैटर से, उसके बाद फोर्स एंड ग्रेविटेशन से, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से, वर्क एनर्जी एंड पावर से, साउंड एंड वेव मोशन से, हीट एंड टेम्परेचर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, स्पेस एंड यूनिवर्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन। यानी फ्रेंड्स ये जो है साइंस का सिलेबस है, यानी इसी टॉपिक से जो हम आप सभी को बताएं यहाँ से ही टॉपिक से फ्रेंड्स क्वेश्चन MR के लिए पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स यदि आप लोग इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस टॉपिक को जरूर पढ़िएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसके बाद हम बात कर लेते हैं मैथ का, कि मैथ का क्वेश्चन कहाँ से फ्रेंड्स MR के लिए आता है। तो फ्रेंड्स मैथ सिलेबस के यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से आता है रेशियो एंड प्रोपोजिशन, सिंबल मेंसुरेशन, ज्योमेट्री से आता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मेथड्स से आता है ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद परसेंटेज, वर्क एंड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, लाइनर क्वेश्चंस और पोलोनियमियल्स, और इसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आप सभी को त्रिकोणमिति से आप सभी को यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स ये मेन टॉपिक है जो कि आप सब यहाँ से अपना टॉपिक देख करके अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद आगे हम बात करते हैं जनरल नॉलेज का। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जनरल नॉलेज का जो टॉपिक है यहाँ से आप सभी का क्वेश्चन आता है जो कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यानी आप सभी भारतीय भूगोल पढ़ेंगे, भारत का भूगोल। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप सभी को टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हिस्टोरी ऑफ इंडिया, अवार्ड्स एंड हॉनर्स, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि न्यूज अफेयर्स से होते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स आप सभी को डेली करेंट अफेयर्स का जो है पढ़ना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इंडियन नेवी न्यूज फैक्ट्स, यानी आप सभी को नेवी से भी रिलेटेड जो कि फ्रेंड्स INS विक्रांत कौन से जो जहाज न्यू शामिल होते हैं नेवी में, और फ्रेंड्स आप सब यहाँ पे देख सकते हैं, यानी फ्रेंड्स डेली न्यूज आप सभी को कवर करना होगा। तो हाँ, तो फ्रेंड्स आप सभी को हमें उम्मीद है कि आप सब का समझ में आ गया होगा, और यदि आप सभी को कोई भी डाउट हो तो फ्रेंड्स आप सब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।